अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बस उसमें यही होता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, तो इस वजह से व्लॉग्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो अभी मैं कर रही थी यहाँ इफ्तारी की तैयारी। तो आज मैं बना रही थी सैंडविचेस, सिंपल जो चिकन के बनते हैं। बंस में लेके आई थी बाहर से, तो उसके लिए मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, इसको शेड कर लिया था। और इसमें बस मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी, थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें गार्लिक वाली मायोनीज़ भी ऐड की थी, और थोड़ी सी इसमें मस्टर्ड पेस्ट और फ्रेश क्रीम। बस जो जो चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी वो मैंने सब इसमें ऐड कर ली और सैंडविचेस बना लिए। और साथ ही इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, और बस यही सिंपल चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कैबेज है तो थोड़ी सी आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। तो कैबेज मेरे पास नहीं थी तो मैंने बस चिकन में ही बना लिए थे सैंडविचेस, और काफ़ी अच्छे बने थे सैंडविचेस, जैसे कोल्ड सैंडविचेस बनते हैं उसी टाइप के बने थे। तो ये मैंने चिकन का जो मिक्सचर है वो बना लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लिया था। और उसके बाद फिर मैं बाकी काम वगैरह कर रही थी, इतने में फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो ये जो बंस लेके आई थी मैं, इनको मैं सेंटर से इसको कट लगा के थोड़ा सा बिल्कुल बटर लगा के इनको बस अंदर की तरफ से थोड़ा सा हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से नहीं सेकना, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ से इसको सेक लेंगे कि अंदर से थोड़ा जो ब्रेड का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और बटर से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा ब्रेड में। तो थोड़ा सा बस मैं बटर लगा के अंदर की तरफ से थोड़ा सा जो बंस हैं उनको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी, और बस सिंपल से इनको सेक कर फिर मैं थोड़ा सा इसमें लेटस लगाऊंगी। अगर आपके पास सलाद के पत्ते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेटस है तो वो भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी लेटस पड़ी हुई थी तो फिर मैं लेटस लगा के सिंपल इनके सैंडविचेस बना लूँगी, और काफ़ी अच्छे रहते हैं इफ्तारी के लिए। फ्राई वगैरह चीज़ों से तो काफ़ी अच्छे ही रहते हैं। और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी केचप लगा लूँगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी लगाई थी क्योंकि फिर वो ऊपर से भी बच्चे केचप के साथ खा ही लेते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें केचप लगाएंगे, और जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था चिकन का वो लगाएंगे, और सैंडविचेस हमारे रेडी कर लेंगे। और आज मुझे असल में बाहर भी जाना था शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए, और इसके लिए भी मुझे आज जाना था बाहर इफ्तारी के बाद, इशा के बाद। तो उसकी भी तैयारी करनी थी, मतलब उसकी तैयारी क्या करनी थी, मतलब खाना वगैरह जो है वो रेडी करके फिर जाना था मुझे बाहर। और क्योंकि अभी बस थोड़े ही दिन रहते हैं ईद में, और मेरी तकरीबन जो ईद की शॉपिंग है वो मैं पाकिस्तान से ही करती हूँ। मेरी बहन वहाँ से सामान मुझे भेज देती हैं, तो वो भी सारा सामान पाकिस्तान से आ चुका था। तो इंशाल्लाह फिर मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी जो जो शॉपिंग मेरी पाकिस्तान से आई है। और ये हमारे सैंडविचेस रेडी है। इनको मैंने बीच से कट कर लिया था क्योंकि थोड़ा बड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको बीच में से कट कर लिया, और इनको मैं इसको कवर करके इसको साइड पे रख दूँगी। और साथ ही मैं आज फ्राई कर रही थी कचौरी, जो मैंने बना के फ्रीज़ करके रखी थी, और इसको मैं फ्राई कर रही थी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना होता है तो फिर अच्छे से फूल जाती हैं, और काफ़ी अच्छी बनी थी। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी बनाने का हुआ तो फिर मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छी बनी थी, बिल्कुल बाहर जो मिलती हैं बिल्कुल उस जैसी बनी थी। लेकिन ये है कि जी थोड़ी मुझे हैवी लगती हैं क्योंकि इसमें घी वगैरह ज़्यादा जाता है, तो फिर मुझे थोड़ी हैवी लगती हैं, तो फिर कम ही बनती हैं हमारे पास। तो बहरहाल मैंने आज ये भी फ्राई कर ली थी क्योंकि मैंने कहा अभी रमज़ान के खैर से रोज़े भी हैं ही थोड़े से, तो जो जो चीज़ें पड़ी हैं फ्राई की, जो फ्रीज़ में पड़ी हैं फ्रीज़ की हुई चीज़ें, तो वो अब बस ख़त्म कर लें। और फिर मैंने ये बॉक्स पैटीज़ थे वो मैंने फ्राई किए थे थोड़े से। वैसे काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही ली हैं क्योंकि इफ्तारियाँ वगैरह भी भेजनी थी 3-4 जगहों पे, तो वो मैं भेज चुकी हूँ, तो उसमें फिर मैंने यूज़ की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सही से हो चुकी हैं अब।
और ये इफ्तारी जो है वो मेरी रेडी है। मैं सब चीज़ों की रेसिपी नहीं शेयर कर सकी। और ये मैंने बनाई थी आज पापड़ी चाट, और ये पास्ता, और ये पैटीज़, कचौरी, और ये सवैयाँ मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इफ्तारी है वो रेडी है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और बस अभी इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, कुछ ही टाइम था, मैंने जब तक सुफ्रा वगैरह लगाया और फिर हम लोग बस जाके सुफ्रे पे बैठ गए थे और दुआ वगैरह मांग रहे थे इस टाइम पर। और ये हमारा सुफ्रा अब लग चुका है, सब बैठ चुके थे और मैंने शरबत बनाया था। और उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी और नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग निकले थे बाहर, क्योंकि आज मुझे काफ़ी काम था। और हस्बैंड ने कहा था कि जो भी लेना है वो आज ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि एक तो फिर आखिरी अशरा भी शुरू हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा रश भी होती है और उसमें ये होता है कि इंसान हरम जाए, इबादत वगैरह करे। और फिर कुछ मेहमान भी आए हुए थे तो उनको भी टाइम देना था हस्बैंड ने। तो फिर इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि आज का दिन है, तुम्हें जो लेना है बाहर से तुम ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। खैर काम तो अभी भी मेरा रहता है, एक दिन में तो खैर सब नहीं होता। तो फिर सबसे पहले हम लोग आए थे मैक्स पर, कुछ अरीबा को मैक्सी वगैरह लेनी थी। अरीबा के जो सूट्स थे वो तो आ चुके थे पाकिस्तान से, शलवार सूट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं इसके, तो वो पाकिस्तान से अरीबा के आ चुके थे, मेरे भी तो। लेकिन अरीबा को फिर भी कुछ मैक्सी वगैरह लेनी थी और शूज़ वगैरह भी लेना था, तो मैंने कहा चलो फिर मैक्स पे चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे और इस टाइम पे रश बिल्कुल कम था, रश इतना नहीं था। तो ये अरीबा अपने लिए मैक्सी देख, और अरीबा ने यही आई थिंक ली थी, हाँ ब्लू अरीबा ने ली थी। और यहाँ बच्चों की पोनीज़ वगैरह, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, सब चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी। और अरीबा ने ये ब्लू मैक्सी ली थी और हस्बैंड और बेटा ये लोग नीचे थे, ये लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे। बेटे ने शर्ट्स वगैरह ली थी और इतने में हम लोग आ गए थे ऊपर, क्योंकि मुझे लेनी थी बेडशीट अरीबा के बेड के लिए। जो मेरी बेडशीट है और मेरे बेटे के जो बेड की थी बेडशीट वो पाकिस्तान से आ चुकी थी, लेकिन अरीबा का जो बेड है उसका मुझे साइज़ कंफर्म नहीं था, तो फिर मैंने वो पाकिस्तान से नहीं मंगवाई, तो वो मैं लेने आई थी मैक्स पर। और साथ ही हम लोग यहाँ बच्चों की चीज़ें देख रहे थे और काफ़ी अच्छे वुडी बैग्स वगैरह पड़े हुए थे, ग्लासेस और हेयर बैंड्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। अरीबा अब माशाल्लाह बड़ी हो गई, तो अरीबा फिर ये हेयर बैंड्स वगैरह नहीं लेती, तो मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और ज्वेलरी मुझे मैक्स की काफ़ी अच्छी लगती है, ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है मैक्स की और रीज़नेबल भी होती है। और ये अब हम आ गए थे इस साइड पर, तो यहाँ बेड शीट्स वगैरह मुझे फ़िटेड लेनी थी रीबा के बेड के लिए, तो उसमें फ़िटेड में वो इतने डिज़ाइन नहीं थे, सिंपली थी, प्लेन थी, तो बस फिर मैंने उसमें से एक ले ली थी, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन थे ही नहीं और मुझे लेनी भी थी, तो बस फिर मैंने वो ले ली थी। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, अरीबा को कुछ लेनी थी उसने ली, और नीचे हस्बैंड और बेटा अपनी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से फिर मुझे जाना था अलकरात, क्योंकि बेटे को लेना था शूज़ और उसके शूज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था। यहाँ मैक्स पर हमने बहुत ढूंढा, उसके पैर माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, तो उसका साइज़ यहाँ नहीं मिल रहा था, तो वो लोग नीचे ढूंढ रहे थे और हम लोग ऊपर अपनी शॉपिंग कर रहे थे। और उसके फ़ौरन बाद फिर हम लोग आ गए थे अलकरात। अलकरात से मुझे अबाए देखने थे और मुझे मेरे बेटे को शूज़ लेना था और भी कुछ लेना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बस अबाए वगैरह, स्कार्फ़ और शूज़ वगैरह देखने थे, कपड़े वगैरह तो यहाँ से नहीं लेने थे। और अलकरात में काफ़ी रश था, अलकरात में बहुत ज़्यादा रश था, तो बस हम लोग यहीं पर से सीधा बच जाएंगे भी सामने जहाँ शू है रखे हुए बच्चों के, तो फिर वहाँ भी मेरे बेटे का साइज़ नहीं मिल रहा था, उसको जो शूज़ पसंद है उसमें साइज़ ही नहीं, तो काफ़ी हमें वहाँ भी टाइम लग गया, बहुत ढूंढा हमने, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि अभी तुम डिज़ाइन को छोड़ो, जो भी साइज़ मिल रही है आप वो ले लो, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। और अलकरात रमज़ान की वजह से काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग थी, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और रश भी बहुत ज़्यादा था अलकरात में।
तो बस फिर हमने अलकरात से शूज़ वगैरह ले लिया था और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हमें मैक्स पर अलकरात में काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। तो फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो फिर नेक्स्ट डे मैं गई थी कुबा बाज़ार क्योंकि उस टाइम फिर बहुत उस दिन मतलब काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर मैंने कहा अगर इस टाइम का कुबा जाएंगे तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी। तो फिर हम लोग चले गए थे घर। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे, थोड़ा लेट ही निकले थे क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा काम नहीं था, बस कुबा की तरफ मुझे काम था। तो फिर हम लोग आए थे कुबा और यहाँ से मुझे लेनी थी अरीबा के लिए बालियाँ। और काफ़ी टाइम से इसकी बाली जो थी वो टूट गई थी। काफ़ी टाइम तो नहीं, मेरे ख्याल में 1 मंथ शायद हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि ईद पे ले लेंगे नई बालियाँ। तो बस फिर हम लोग भी कुबा आए थे वो लेने। और कुबा में काफ़ी अच्छी गोल्ड की शॉप है, हरम की तरफ है और कुबा की तरफ है। तो वहाँ अच्छे से सही से गोल्ड मिल जाता है। तो यहाँ बस अरीबा पसंद कर रही थी, उसे जो बालियाँ वगैरह चाहिए थी तो वो देख रही थी अपनी पसंद से। और डिज़ाइन कुछ इतने नए नहीं थे, तकरीबन वही थे जो तकरीबन हम लोग ले ही चुके थे। तो बस अरीबा चेक कर रही थी और बस हम लोग ही आए थे, बेटा घर पर ही था। उसे शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे साथ, और वैसे भी तो वो नहीं निकलता। बस वो जब निकलता जब उसको ज़रूरी अपना काम होता है। तो वो अपनी शॉपिंग कल कर चुका था तो वो हमारे साथ नहीं निकला था। तो बस फिर हम लोग आए थे, फिर अरीबा ने बालियाँ ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थोड़ा आगे क्योंकि मुझे देखने थे कुछ अबाए, हम अलकरात से भी ले चुके थे। तो मैंने कहा कि कुबा की तरफ मैं चेक करती हूँ। और कुबा की तरफ अबाए वगैरह ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं और रीज़नेबल भी होते हैं। बार्गेनिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो लोग। अगर आप लोगों का भी मदीना आना हो और अबाए वगैरह लेने हो तो आप कुबा की बाज़ार में आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे अबाए रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ से तकरीबन 3 अबाए मैंने यहाँ से भी लिए थे कुबा से। तो हम लोग बस अभी जो लेना था वो ले लिया था और हम लोग अभी जा रहे थे घर क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, तरावी वगैरह पढ़ के हम लोग निकले थे। तो इस टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। तो अरीबा भी काफ़ी थक गई थी। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं घर और घर जाके बस खाना वगैरह खाएंगे और बस इतनी सी देर में फिर सहरी हो जाती है। वही रात का खाना और सहरी एक साथ हो जाती है। और ईद की जो मेरी शॉपिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि ये व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर मैं इसमें अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी तो फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा व्लॉग। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो इंशाल्लाह उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी। और अभी रमज़ान तकरीबन अभी बस आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बड़ी रातें हैं, इसमें खूब सारी दुआएं करें सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारा इरादा है इंशाल्लाह उम्रे पे भी जाने का। तो हम लोग देखते हैं, अल्लाह नसीब करे। तो इंशाल्लाह अगर उम्रे पे हम लोग गए तो फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं उम्रे का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये थी मेरी शॉपर्स वगैरह, अभी इनको मैंने सेट नहीं किया तो वो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये अरीबा की बालियाँ जो मैं लेके आई थी। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।